इस दिख रहा है पीछे। ये आगे वाली रो खाली पड़ी है बिल्कुल, आप लोग पीछे जा रहा है बैठ। चेयर उठा के लाओ। आज देखेंगे हम फोर लूप, ठीक है। फोर लूप। तो दोनों ही लूप खत्म कर लेंगे, फोर लूप भी और वाइल लूप भी। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के लूप होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप। अदर में एक और होता है सी लैंग्वेज में, डू वाइल लूप। लेकिन पाइथन में हमारे पास केवल दो ही लूप हैं, फोर एंड वाइल। ठीक है। तो पहले देखते हैं फोर लूप। लूप का क्या मतलब है? रिपीटेड टास्क को बार बार करना, ठीक है। रिपीटेड टास्क को बार बार करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज प्रिंट हेलो आपने यहाँ पे किया, ठीक है। वापस से आपने प्रिंट किया हेलो, या फिर आपने वन टू थ्री किया गाइस, ठीक है। एक काम करते हैं, प्रिंट वन टू, ठीक है। फिर वापस से आपने क्या किया, प्रिंट थ्री। अगर रिपीटेड टास्क है, वन बाय वन में एक ही काम को बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। अननेसेसरीली मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मान लेता 10 बार प्रिंट करना होता, 10 बार करता नहीं, मैं क्या करता, एक लूप चला देता। और लूप क्या करता, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट बना के दे देता। ठीक है, कैसे करता? सबसे पहले एक लूप लगाने के लिए आप यूज करते हो फोर लूप के लिए फोर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये टेम्परेरी वेरिएबल है, इसका नाम जो आप देना चाहे वो दे सकते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा आई लिखते हैं मोस्टली सब, फोर आई इन, फोर जे इन, के इन, काइंड ऑफ। सो आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे सकते हैं, ठीक है। फोर आइटम इन। अब कोई रिपीटेड टास्क करने के लिए हमारे पास एक रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन के अंदर हम कोई नंबर डिसाइड कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको स्लाइसिंग के अंदर स्टार्ट स्टॉप स्टेप बताया था। तो चीज वहां पर भी अप्लाई होती है। मैं चाहता हूँ 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने, तो यहाँ पे 11 मेंशन करूंगा मैं। और एक के स्टेप से चलना चाहता हूँ तो यहाँ पर वन मेंशन करता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वन ही होता है। इफ यू डू नॉट मेंशन हियर के भाई वन नहीं लिखते हो आप, तो भी ये वन ही चलेगा। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी वन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इस प्रिंट आइटम। इसका मतलब ये है कि ये लूप 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक। एक के स्टेप से चलेगा और बार बार क्या प्रिंट करेगा ये, आइटम। आइटम में सबसे पहले क्या आएगा, वन। फिर क्या आएगा, टू। इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या मिल गया, ठीक है। सो गाइस, यू गेट दिस। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक साथ आ गए, नहीं नहीं गाइस, ये एक साथ नहीं आया है। ये आपको वन बाय वन मिला है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मतलब है मेरा कहने का। ये इसको इटरेट कहते हैं, इसको कहते हैं इटरेट करना। ये एक इटरेशन है। एक इटरेशन में आपको वन मिला, सेकेंड इटरेशन में आपको टू मिला, थर्ड इटरेशन में आपको थ्री मिला। तो अगर मैं इस टाइम को डिले कर दूं थोड़ा, यहाँ पे आप लिखो इम्पोर्ट टाइम। और टाइम को मैं 1 सेकेंड के लिए डिले करना चाहता हूँ आउटपुट आने से पहले, ठीक है। वाई
सो यू विल सी, आपको ये वैल्यू इस तरह से मिली थी। ठीक है। एक मैंने आपको स्केप कैरेक्टर बताया, कौन सा, क्या है ये, क्या नाम है इसका, कैरेज रिटर्न। ठीक है। आपको लाइन में पहला इनपुट इरेज करने के बाद वहीं उस लाइन में आपको इनपुट चाहिए, मतलब आउटपुट चाहिए। तो इस तरह से ये चल रहा है। ओके। आप एंड इक्वल्स टू क्या कर देते हो, स्पेस कर देते हो, तो क्या होगा, आपको इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। आप उसको चाहते हो कि हमें आउटपुट नई लाइन में चाहिए, देन वी कैन से एंड, जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी प्रिंट फंक्शन की, इसीलिए आपको क्या मिल रहा था, वो नई लाइन में मिल रहा था। आप कहें कि भाई हर वैल्यू के बीच में अंडरस्कोर होना चाहिए, देन यू कैन डू दैट। ठीक है। सो नाउ आपको पता चल गया कि भाई ये किस तरह से आपका ये फोर लूप काम करता है। अब फोर लूप की जरूरत है क्या एग्जैक्टली में, इस फोर लूप की जरूरत ये है, आपके पास एक्सेल शीट है, आपके पास डेटा है। मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है। ये, अब ये कोई भी टेबल आइटम हो सकता है, आपके लिस्ट हो सकते हैं, आपके स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, आपके टपल हो सकते हैं, आपके सेट हो सकते हैं, आपके डिक्शनरी हो सकते हैं, आपके एरे हो सकते हैं, फ्रोजन सेट हो सकते हैं, नेम टपल हो सकते हैं। ये सारे के सारे कैसे आइटम हैं आपके, इटरेबल। इटरेबल का मतलब जिनको वन बाय वन हम एक्सेस कर सकते हैं। इटरेबल का मतलब सिंपल सी बात इतनी है, जिनको इटरेट कर सकते हैं और जिन पे हम फोर लूप लगा सकते हैं। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात इतनी है, मैंने अगर कोई स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पर, मैंने कहा कि ये पूरा मेरा सेंटेंस है। सेंटेंस इक्वल्स टू, मैंने लिखा दिस इज पाइथन क्लास एंड, नहीं रहने देते, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कैरेक्टर्स काउंट करके बताइए मुझे, एस बताइए कितनी बार आया है इसमें, काउंट कर सकते हैं। हम्म, कैसे, सेंटेंस डॉट काउंट, और काउंट के अंदर हमने कह दिया एस, 4 बार आ गया। अगर मैं कहूँ कि ये प्रॉब्लम फोर लूप से कर दीजिए, तो कर सकते हैं, कैसे, लूप लगा देंगे। अगर हम कहें कि भाई एक फोर आइटम इन, या फिर फोर कैर लिख लीजिए यहाँ पर, गाइस दिस इज अ वेरिएबल, अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरिएबल, वट एवर यू नाम आपको देना है यू कैन गिव इट। आपको आई लिखना आई लिखिए, आइटम लिखना आइटम लिखिए, कैर लिखना है कैर लिखिए। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, सो दैट हमें पता रहे कि भाई हमने ये क्यों इटरेशन चलाया था। मैं खाली आई देता रहूं हर किसी में, तो इसका क्या मतलब है कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये चलाया क्यों था लूप मैंने। कैर से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मैं कुछ कैरेक्टर देखना चाह रहा था इसके अंदर, सो आई रन इट फोर कैर इन सेंटेंस। और सेंटेंस के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट कैर। आप देखोगे सारे कैर वन बाय वन मिल गए। अब आपने क्या पढ़ रखा है, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ रखा है। हमें केवल कैर का काउंट कब करना है, जब वो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि इफ कैर इक्वल्स टू क्या हो, एस हो, तभी वो क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए या प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। आपने प्रिंट क्या कर दिया, कैर, ये अब इसको क्या कर दो, हाइड कर दो। यू विल सी 4 बार एस प्रिंट हुआ। अब क्योंकि ये मुझे क्या करना था, नंबर दिखाना था कितनी बार आया है, तो मैं क्या करूं, अब ये गाइस जितनी बार लूप चल रहा है उसका मतलब क्या है, 4 इटरेशन हुए इसके अंदर। अगर हम इन 4 इटरेशन को कैप्चर कर लें लाइक दिस, ठीक है, हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं कि भाई ये 4 इटरेशन को तो
हमने काउंट वेरिएबल ले लिया जो कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से। अब जीरो के अंदर हम कहें बार बार इस वैल्यू को क्या कर दें, इंक्रीमेंट कर दें। तो हम ये कह सकते हैं, कब करना है, केवल तभी बढ़ाना है। गाइस अगर यहाँ पे बढ़ा दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, पूरे कैरेक्टर तक इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। लेकिन काउंट की वैल्यू हमें कब बढ़ानी है, जब क्या होना चाहिए, वो एस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस, भाई सिंपल सी बात है guys, देखो काउंट की वैल्यू को क्या करना है, वन से इंक्रीज करना है, बट हमें काउंट का वो भी तो रखना है बैकअप भी, कि लास्ट टाइम काउंट कितना हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस काउंट को यहां पर रख देंगे, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर दो, प्रिंट टोटल काउंट ऑफ एस इज, चाहे तो एफ स्ट्रिंग ले लो, काउंट और यहाँ पे क्या लगा दो, एफ। कितना होगा टोटल काउंट, फोर। यहाँ पे अगर आपको ये प्रिंट नहीं करना, दैट इज ओके, टोटल एसेस काउंट इज फोर। अब कहीं आप सोच रहे होगे कि भाई काउंट तो ऐसे ही हो सकता था, ये क्यों चलाया, हम्म ये क्यों चलाया, स्ट्रिंग के पास तो काउंट करने का था ना। अब देखिए, यहां पर हमारे पास ऑप्शन था, अगर हमारे पास किसी ऑप्शन में बिल्ट इन है डेटा टाइप तो हम हमेशा बिल्ट इन को ही प्रेफर करते हैं। बट जहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लाइक दिस, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि इस लिस्ट के अंदर फाइजर, या फिर एक ये हमारा मेडिकल स्टोर है, या फिर हमारा ग्रोसरी स्टोर है जहां पर हम प्रोडक्ट बेचते हैं, हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है, उसके अंदर ये किसी भी ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसमें सर्च करना है मिल्क है या नहीं है। अभी तो चलो आपको सामने दिख रहा है, चार आपने देख लिया, मिल्क है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 1 लाख आइटम्स, इन 1 लाख आइटम्स के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड फाइंड वेदर वी हैव अ मिल्क इनसाइड दिस और नॉट। अब क्या करेंगे, अगर हमें पता होता मिल्क लास्ट वाले नंबर पे होता है तो क्या कर लेते, -1 कर लेते। अब इस चीज को ध्यान रखा, फोर लूप अननेसेसरी नहीं चलाने होते हैं, बिकॉज दे विल इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अननेसेसरी का क्या मतलब है मेरा, मैं कहूँ आपसे टी ढूंढ के लाइए और आप कंफर्म है कि टी हमेशा कहाँ होता है हमारी लिस्ट में, बाद में होता है। इसका फोर लूप का क्या मतलब है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन। बिग ऑफ मतलब ये जो ओ नोटेशन है इसका मतलब है बिग ऑफ, बिग ऑफ मतलब ये वाला बिग, बिग ऑफ। इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर लूप चलेगा, लूप शुरू से लेके कहां तक चलेगा, एंड तक चलेगा, ठीक है, और यहां से चलेगा और एंड तक चलेगा, इसका मतलब क्या है, जितने इसमें आइटम होंगे उतना ही टाइम लगेगा। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ वन, वन का क्या मतलब है, कांस्टेंट टाइम लगना। नो मैटर हमारी लिस्ट कितनी बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कहूं इस लिस्ट का -1 एलिमेंट, समझ रहे हो। इंडेक्स क्यों करते हैं, इंडेक्स इसलिए करते हैं कि अगर हमें पता है हमारी लिस्ट के अंदर चार ही एलिमेंट हैं, और चारों का मुझे पता है कि पहले वाले पे ये है, दूसरे वाले पे ये है, और तीसरे वाले पे ये है, चौथे वाले पे ये है, इंस्टेड ऑफ फॉर लूप हम क्या ला सकते हैं उसको, इंडेक्सिंग से ला सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, वी हैव अ 4 लाख आइटम्स इनसाइड दैट, आई डोंट नो उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर लूप ही यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है कि टी हमेशा -1 पे ही होता है तो मैं क्या कर लूंगा, -1 को चेक कर लूंगा कि -1 पे टी है या फिर नहीं है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट। नो मैटर डेटा कितना बड़ा है, उसे कहाँ पहुंचना है, डायरेक्ट उसी एड्रेस पे पहुंचना है। गैस क्लियर है ये चीज। फोर लूप क्या कर रहा है, फोर लूप शुरू से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, एंड तक जा रहा है। मतलब अगर 4 लाख आइटम आप सर्च कर रहे हो और ये 4 लाख इसका नंबर है, तो उससे लेके
3,99,999 तक लूप चलना है। हम्म। तो इस केस में अगर हमें पता है t-1 है, तो हम इसकी टाइम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी प्रोग्राम्स के अंदर अननेसेसरी लूप नहीं चलाते हैं। अगर वी हैव ऑप्शन के फोर लूप के अलावा हमारा काम चल सकता है डेटा सर्च करने में, देन वी विल यूज अदर मेथड्स। लाइक अगर आप काउंट चला रहे हो तो काउंट आप स्ट्रिंग पे डायरेक्ट काउंट लगा सकते हो। ठीक है। ये नहीं कि आप खुद का लॉजिक लिखने बैठ गए कि मैं तो कर सकता हूँ इसको, मैं तो फॉर लूप लिख सकता हूँ। क्योंकि गाइस दीज आर बिल्ट इन मेथड्स। वो आपसे अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि उसका जो बनाया गया है उसको पहले से ही सोच समझ के बेटर वे में बनाया हुआ है। कोई चीज क्यों इंक्लूड की गई है पाइथन में, इसलिए इंक्लूड की गई है क्योंकि उसका सबसे ज्यादा यूज है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख के वो बनाया गया। ठीक है। अब लूप को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। इस ब्रेक करने का मतलब ये है, अगर हम कोई डेटा सर्च स्टार्ट करते हैं एंड वी वांट कि हम सारा लूप एंड तक नहीं चलाना चाहते। अब मान लीजिए इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 4। 4 को गई 4 लाख ही मान के चलना, हर बार मैं 4 जानबूझ के ले रहा हूँ कि सो दैट मैं आपको समझा सकूं, 4 लाख ही मान के चलना। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे इसमें फोर लूप चलाना ही चलाना है। ठीक है। तो 3 चीजें होती हैं जो फोर लूप के अंदर यूज की जा सकती हैं। पहला होता है आपका पास कीवर्ड, दूसरा हो सकता है आपका ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, और तीसरा हो सकता है आपका कंटिन्यू कीवर्ड। ठीक है। अब तीनों का मतलब बताता हूं। पास का काम केवल इतना ही होता है, मान लिया जाए आप कोई लूप लगाते हैं, हालांकि वी यूजुअली लूप के केस में हम इतना करते नहीं है इसको। फोर आइटम इन रेंज, और आपने 1,11 लिखा, तो हम इसको ब्लॉक को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और मैं चाहता हूं नीचे कुछ और स्टेटमेंट प्रिंट करना। ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो मुझे एरर थ्रो करेगा, एक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक। भाई आपने ये ब्लॉक आधा क्यों छोड़ दिया, है ना। जब आपने बनाया है फॉर लूप, तो इस ब्लॉक के अंदर यहाँ से जो 4 स्पेस छोड़ के कुछ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। सो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम पास कीवर्ड लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम एक पास कीवर्ड लिख सकते हैं, और पास के अंदर क्या होगा, अब मैं एरर आने से बच जाऊंगा। ठीक है। इसका काम कुछ नहीं है, केवल अगर इंडेंटेशन में आपने कुछ मेंशन अभी नहीं किया है, फ्यूचर में आप करने वाले हो। ओके। फॉर अ टाइम बिंग, ऐसा नहीं है कि आपने अननेसेसरी फिर ये बनाया ही क्यों था जब आपको ये पास ही करना था। फॉर अ टाइम बिंग मतलब इफ के केस में भी ये आपको शायद मैंने बताया था। इफ 2 = 2, अगर पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड 2 है, ठीक है, तो हम कुछ करेंगे फ्यूचर में, है ना। बट अभी के लिए मेरा लॉजिक रेडी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे करना है हैंडल उसको, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है। अगर हम इसको खाली छोड़ेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉक आपको इनकम्प्लीट इनपुट का एरर देगा ही देगा। तो यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, उसको पास कर देते हैं। सो पास का काम इतना है, फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक। यहां से यहां तक जो कोड है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लॉक है ये पूरा पूरा। तो इस ब्लॉक के अंदर केवल क्या है, क्या करेंगे, पास कर देंगे, और इसके आगे की लाइन भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर अगर कोई हमने लाइन लिखी है, तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप हेलो लिखते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे पास नहीं करोगे इसको तो क्या प्रॉब्लम होगी, इनकम्प्लीट करके एक्सपेक्टेड बोलेगा, या तो इस ब्लॉक को उसके अंदर करिए, या फिर इसको क्या करिए, पास करिए। हम्म। सेम आपका लूप के केस में भी है, आप यहाँ पर भी यही कर रहे थे। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पास, कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तीनों में अंतर बताइए। ठीक है। अब गाइस ये लूप मैंने चलाया है यहाँ पर, आई वॉन्ट टू सर्च मिल्क हियर, ठीक है, या फिर मैं सर्च करना चाहता हूँ एप्पल। मैंने यहाँ पे लिखा फोर आइटम इन लिस्ट 1। आप यहाँ पे प्रिंट आइटम करते हो, जस्ट लाइक अबव सारे के सारे आइटम 1 by 1 आ गए, बट मैं एप्पल सर्च करना चाहता था। ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर इफ आइटम इक्वल्स टू एप्पल, तो क्या करना है, प्रिंट करना है आइटम। ठीक है। यहाँ पे कहीं एप्पल आ गया,
अब यहाँ पे इस लूप में प्रॉब्लम क्या है? आउटपुट तो वही आया है। मैं यहाँ पे लिख सकता था आइटम फाउंड। हम्म। इसको एब्स्ट्रिंग कर दो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया आइटम फाउंड, मतलब एप्पल फाउंड। आप बनाना ढूंढोगे, आपको बनाना भी मिल जाएगा। बनाना फाउंड। बट प्रॉब्लम क्या है गाइस? अगर आप लास्ट वैल्यू को प्रिंट करके देखो, प्रिंट आइटम, आप देखोगे लास्ट आइटम में क्या है? टी है। क्यों है? क्योंकि भाई लूप कहाँ तक चला है? टी तक चला है। अब इसको वहां तक चलाना अननेसेसरी है। मान लीजिए आप कुछ सर्च चलना चाहते हो प्रोडक्ट में, आपके पास लिस्ट था पूरा पूरा, आपको उसमें सर्च करना था। आपको वो आइटम इतने लकी थे कि आइटम कहाँ मिल गया? शुरू में ही मिल गया। इसीलिए डेटा क्या होता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ज्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा आइटम अगर चाहिएगा तो इंडेक्स 0 पे आ जाएगा। अगर सबसे बड़ा आइटम चाहिएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। अगर मैक्सिमम निकालो उसमें से तो कहाँ मिलेगा? बट अगर जहां पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है उस केस में, तो हम क्या करें कि लूप से हमने चलाया, बट इसको यहां तक लूप को चलाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? जब हमें एप्पल मिल चुका था फर्स्ट इटरेशन में ही, तो क्या उसको चलाने की जरूरत थी? है ना गाइस, सुनिए। यहाँ पे अगर मैं कहूँ प्रिंट, यहाँ पर अगर हम स्टार्ट कर दें इसको काउंट को, अब समझ गए गाइस मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये इटरेशन कहाँ तक चला है? लास्ट तक चला है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमारा आइटम मिल जाता है तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। हम लूप को क्या कर सकते हैं? ब्रेक। अब ब्रेक यहां मत कर देना। ठीक है। अगर यहां ब्रेक कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कुछ होगा ही नहीं। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप फिनिश। ब्रेक का मतलब लूप फिनिश। आप देखोगे केवल क्या आया है? एप्पल ही आया है। अगर इसको भी हटा दो तो ये भी नहीं आएगा, या फिर इसको रहने देते हैं। एप्पल ही आया। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले क्या सर्च हुआ? डेटा एप्पल। और एप्पल के बाद सीधा आपने क्या कर दिया उसको? ब्रेक। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो स्टेटमेंट इसके पास कभी गया ही नहीं। तो ब्रेक कब करना है हमें? जब बनाना मिल जाए। ठीक है। ब्रेक। अब आप देखोगे दोनों में क्या है? बनाना ही है। क्यों? कहाँ रुक गया वो? यहीं पर रुक गया। इससे आगे वो गया ही नहीं। तो आई होप दोनों समझ में आएगा। आपको पास का क्या मतलब है? टू स्टॉप द एम्प्टी ब्लॉक, सॉरी टू फिल अप द एम्प्टी ब्लॉक्स। और कंटिन्यू का क्या मतलब है? सॉरी, ब्रेक का मतलब स्टॉप द लूप। स्टॉप द लूप का मतलब सिंपल सी बात इतनी है कि लूप टर्मिनेट हो गया है, खत्म, कहानी खत्म लूप की। अब ये कोई आगे इटरेशन में नहीं जाएगा। एक होता है इस कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का क्या मतलब है? इसको मैं आपको रेंज से समझाता हूँ, ठीक है? रेंज से ज्यादा समझ में आएगा। फोर आइटम इन रेंज, हमने कहा है 1 से लेके 11। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आइटम। सिंपल, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गए। अब हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा दें। इफ आइटम इक्वल्स टू क्या हो? मान ले जाए 5 हो। यहाँ पे भी मैं आइटम को प्रिंट करता हूँ गाइस। ठीक है। प्रिंट आइटम। या फिर एक काम कर सकते हैं, इफ की जगह पर यहाँ पे केवल कंटिन्यू लगा देते हैं। और यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक और ले लेते हैं। एल्स प्रिंट। ठीक है। इस देखो लूप क्या कह रहा है, 1 से लेके 11 तक हमें इटरेट करना है। अगर आइटम क्या है? 5 है, तो क्या करना है? कंटिन्यू करना है। एल्स क्या करना है? उस आइटम को प्रिंट करना है। देखो सिंपल सी बात क्या होगी। पहली बार आइटम में क्या आएगा? 1। क्या 1 इक्वल्स टू 5 है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पे जाएगा। क्या 2 इक्वल्स टू 5 है? नहीं। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 2। सेम, क्या 3 इक्वल्स टू 5 है? नहीं। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। क्या 4 इक्वल्स टू 5 है? नो। तो इसका मतलब क्या है? 4 प्रिंट हो जाएगा।
बट क्या 5 इक्वल्स टू 5 है? यस। यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये है कि गाइस लूप ब्रेक नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आपको यहां से नीचे जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं उनको चेक ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जंप करना है नेक्स्ट इटरेशन पर। तो लास्ट वाला इटरेशन क्या था? 5। गाइस 5 तो चेक हुआ था। तो अब की बार क्या आया? 6। क्या 6 इक्वल्स टू 5 है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंट 6। तो हमने क्या कर दिया? 5 को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि अगर आइटम 5 है तो क्या करना है? कंटिन्यू करना है, मतलब कुछ नहीं करना है। ठीक है। यू विल सी आपको 5 नहीं मिला। समझ में आई बात कैसे? कंटिन्यू। अब इसका यूज कहाँ पे हो सकता है? अभी मैंने शायद आपको लिस्ट पढ़ाया नहीं है, बट इट्स ओके। लिस्ट, चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ फिर भी गाइस। मान लेते हैं मेरे पास एक लिस्ट है और मैंने यहाँ पे लिखा A, 1, 2, C। ठीक है। मैंने आपसे बोला कि यार एक काम करो, हमें नहीं पता कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पे है इसमें और नंबर कौन सी पोजीशन पे है। मैंने कहा कि इसमें से मुझे नंबर बाहर चाहिए। क्या चाहिए? या फिर एक काम कर सकते हैं, रियल टाइम सिनेरियो ही लेते हैं। मेरे पास कहीं से डेटा आया, उन्होंने मुझसे कहा इसमें मोबाइल नंबर स्टोर है। क्या स्टोर है? मोबाइल नंबर स्टोर है इस डेटा के अंदर। उन्होंने कहा कि इसमें से जो वैलिड मोबाइल नंबर है केवल वही बाहर चाहिए। फिल्टर करना है डेटा। जो वैलिड मोबाइल नंबर है केवल वही चाहिए। वैलिड का क्या मतलब है? 10 डिजिट होने चाहिए। और सारे क्या होने चाहिए? अगर और डिटेल में जाए तो कैसे होने चाहिए? केवल न्यूमेरिक होने चाहिए। है ना? समझे बात को? नहीं समझे? न्यूमेरिक आप कहाँ से चेक कर सकते हो? अगर स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ। और इसकी किससे लेंथ, दो दो ऑपरेशन लगा सकते हैं हम इसके ऊपर। अगर खाली लूप लगाएं तो क्या होगा? सारे आइटम मिलेंगे। और मोबाइल नंबर इन लिस्ट 1। और यहाँ पे आप क्या करते हो? मोबाइल नंबर। ठीक है। सारे आइटम मिल गए। अब आप हमसे बोला गया कि केवल वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। वैलिड का मतलब ये है कि जिनकी लेंथ क्या हो? 10 हो। तो हम केवल वही मोबाइल नंबर लाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इफ लेंथ ऑफ किसकी? मोबाइल नंबर की। गाइस लेंथ इसकी तो चेक करोगे। लिस्ट की लेंथ कैसे चेक करोगे? लेंथ इसकी तो 4 ही लेंथ है, सारी 4 ही आइटम है इसमें। मोबाइल नंबर, लेंथ ऑफ मोबाइल नंबर इक्वल्स टू 10। तो ही मोबाइल नंबर प्रिंट करना है, अदरवाइज नहीं करना। समझ गए बात को? हो गया फिल्टर। और वो कहने लगे कि डेटा दो मुझे अलग से। तो हम एक लिस्ट ले सकते हैं खाली, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम वैलिड मोबाइल नंबर इक्वल्स टू ये। और हम उस मोबाइल नंबर को उस वैलिड लिस्ट में भेज सकते हैं। सो वी कैन से वैलिड मोबाइल नंबर डॉट अपेंड। और अपेंड के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ गाइस? अपेंड पढ़ेंगे हम फ्यूचर में लिस्ट के अंदर, ठीक है। और वैलिड मोबाइल के अंदर हम अपेंड कर सकते हैं इसको, और अपेंड में हम लिखेंगे क्या? मोबाइल नंबर। कि बार बार ये सिंपल, इस लाइन का मतलब ये है, जो आपने एक लिस्ट बनाई है जो कि एक ब्लैंक है, उस लिस्ट के अंदर हर एक आइटम को बार बार हम क्या करना चाहते हैं? अपेंड। लेकिन वो अपेंड तभी होगा जब उसकी लेंथ क्या होगी? 10 होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आप फाइनल प्रिंट करना चाहो वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर लिस्ट, यू विल सी आपको मिल जाएगा वैलिड मोबाइल नंबर लिस्ट। क्या कह रहे हैं ये? ओके, मोबाइल नंबर नहीं करना था हमें, क्या प्रिंट करना था? वैलिड मोबाइल, जो आपने लिस्ट बनाई थी ऊपर। ठीक है। क्लियर है? केवल दो ही मोबाइल नंबर रह गए हैं आपके, किसके अंदर? इसके अंदर। अगर मान लिया जाए इसकी भी लेंथ में यहाँ पे कर देता इस तरह से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी आ गया। बट ये तो वैलिड नहीं था। तो इसका क्या ऑपरेशन लगाते हैं आप इसके ऊपर?
इज न्यूमेरिक। ठीक है। यहां पर बस हम एक एंड ऑपरेटर और लगाते। क्या लगाते? एंड। और क्या लिख देते यहां पर? क्या लिखते? मोबाइल नंबर डॉट न्यूमेरिक। गाइस आई होप क्लियर है सारी बातें। हम्म। तो दोनों चेक कर लिया कि भाई वो 10 डिजिट का भी होना चाहिए। अगर गाइस इसके अलावा भी और कोई ऑपरेशन होते तो हम वो भी लगा लें। क्लियर है? पास हो गया, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है। ठीक है। तो ये भी फिल्टर हो गया। अब की बार ये भी इनवैलिड है तो ये भी नहीं आया। हम्म। और क्या हो सकता है गाइस? एल्स ब्लॉक। ठीक है। क्या फोर लूप के साथ भी एल्स चल सकता है? अभी तक हमने देखा था एल्स कभी अकेला नहीं चलता है। किसके साथ चलता था? इफ के साथ। इफ अकेला चल सकता है बट एल्स अकेला नहीं चल सकता है। बट क्या फोर लूप के साथ एल्स ब्लॉक चल सकता है? तो इसका आंसर है यस। चलिए देखते हैं एक बार। आपके पास लिस्ट बनेगा इसको ही इटरेट कर लेते हैं। कोई है हमारे पास? यस, इसको ही उठा लेता हूँ। ओके। यहाँ पे हमने बोला गाइस, अगर मान लिया जाए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सर्च करूं जो इसके अंदर है ही नहीं। मान लिया जाए मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट सर्च करूं जो इसके अंदर नहीं है। अब इस बात का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि प्रोडक्ट नहीं मिला है और लूप एंड तक भी चला है? देखो, यहाँ पे आपने किया फोर आइटम इन लिस्ट वन। ठीक है। और हम यहाँ पे कहें इफ आइटम इक्वल्स टू मैंने कोई ऐसी चीज लिख दी जो यहाँ पे नहीं है। मान लिया जाए बुक लिख दी। ठीक है। और यहाँ पे लिखा प्रिंट आइटम फाउंड। अब कैसे आपको कुछ आउटपुट आया इस प्रोग्राम का? नहीं ना। अगर यहाँ पे आप एल्स ब्लॉक लिख देते हो तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एल्स प्रिंट नोट फाउंड नोट फाउंड नोट फाउंड नोट फाउंड। जितनी बार कंडीशन फॉल्स हुई है उतनी बार क्या मिला है हमें? अब ए भी इस बात का कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि लूप एंड तक चला है या फिर नहीं चला है। तो इसलिए क्या होता है गाइस, यहाँ पर क्या काम करना है आपको? एक एल्स ब्लॉक यहाँ पे लगाना है। कहाँ पर? यहाँ पर। अब ये जो एल्स ब्लॉक है ये इसका नहीं है। किसका है? ये फोर लूप का एल्स है गाइस। फोर के साथ एल्स यूज किया जा सकता है। ये इफ का अगर एल्स आएगा तो वो कहाँ आएगा? उसी की लाइन में आएगा, उसी के इंडेंटेशन में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? सर्च कंप्लीटेड, स्टिल नॉट फाउंड द प्रोडक्ट। ठीक है। आप देखोगे कि ये मिला आपको, सर्च कंप्लीटेड स्टिल नॉट फाउंड द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि ये कंफर्मेशन है कि लूप कहाँ तक चला है? एंड तक चला है। अगर मैं यहाँ पे देखो एप्पल लिख दूं, अभी भी क्या आ रहा है? हम्म, मैंने प्रिंट क्यों लिख दिया इसके अंदर? आइटम। और यहाँ पे इसको एफ स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है। अब देखो दोनों चीजें आ रही हैं आपके पास। पहली चीज क्या कह रही है? एप्पल आइटम फाउंड। और उसके बाद क्या कह रहा है? सर्च कंप्लीट, स्टिल नॉट फाउंड द प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से क्या चलना चाहिए? एक ही चीज चलनी चाहिए गाइस। पर मैंने क्या बोला आपसे कि ये कंफर्मेशन है कि लूप कहाँ तक चला है? एंड तक। और हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लूप, हम मिले आइटम या ना मिले, लूप कहाँ तक चलेगा? एंड तक चलेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर लूप हम ब्रेक करना चाहते हैं तो लूप को क्या कर सकते हैं? ब्रेक। तो ये कंफर्मेशन आपको ये है गाइस। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो क्या कर दो? लूप को ब्रेक कर दो। इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा? एप्पल पे ही क्या कर दिया? उसको फिनिश कर दिया। क्लियर है? अगर प्रोडक्ट आपने बदल दिया, ऐसा कर दिया जो प्रोडक्ट उसके अंदर नहीं है, तो वो क्या कहेगा? सर्च कंप्लीट, स्टिल नॉट फाउंड द। आई होप गाइस आपको क्लियर है ये चीज। अब कोई क्वेश्चन है यहाँ से पूछो। नहीं? तो चलिए एक बार वाइल लूप भी समझ लेते हैं। वाइल लूप के अंदर क्या क्या है? अब गाइस ये वाइल लूप की क्या जरूरत पड़ेगी? है ना?
जब हमारे पास फोर लूप है तो वाइल की क्या जरूरत पड़ गई? देखो, इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप इनको हर किसी पे इटरेबल आइटम के ऊपर चला रहे थे। मैं कहने लगूं कि मुझे अब कंडीशन के ऊपर चलाना है, मतलब ट्रू और फॉल्स के ऊपर चलाना है, तब हम यूज करेंगे वहां पर वाइल लूप। तो मैं लिख सकता हूँ वाइल वन इक्वल्स टू वन। तो क्या करना है आपको? प्रिंट बोथ आर इक्वल। अब गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कोड क्या कह रहा है। वाइल का मतलब सिंपल वही इंग्लिश का मतलब जो इंग्लिश में होता है गाइस, उस समय जब, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते इसमें, उस समय जब वन की वैल्यू क्या हो, वन। या ये कह सकते हो उस टाइम जब यूजर का पासवर्ड जो है, जो हमारे डेटाबेस में स्टोर है और जो उसने पासवर्ड किया है, एंटर तब। हम्म। क्लियर है ये चीज? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? फाइन। हम्म। फाइनाइट। हम्म। तो गाइस इसका मतलब ये है, लूप को मैंने क्या बोला था? लूप कब तक चलेगा? एंड तक चलता है, जब तक कि या तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर फोर लूप के केस में क्या था, लूप तब तक चलेगा जब तक कि सारे आइटम फिनिश ना हो जाए। और वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू। ट्रू रहेगी। अब क्योंकि ये कंडीशन तो गाइस हमेशा ट्रू रहने वाली है कि नहीं? आपने कहा वन इक्वल्स टू वन, प्रिंट क्या करो? बोथ आर इक्वल। फिर वापस से यहाँ पे जाएगा, लूप पे चेक करेगा कंडीशन ट्रू है। ये लूप को तभी टर्मिनेट करेगा जब क्या होगा, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और क्योंकि ये कंडीशन तो कभी फॉल्स हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है, लूप कैसा बन गया है? ये एक फाइनाइट। इनफाइनाइट लूप। ये हमेशा क्या प्रिंट करता रहेगा? बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। मैं अपने लैपटॉप में से नहीं चला रहा, क्योंकि कहीं से अगर मैं चला दूंगा इसको तो ये स्टॉप नहीं होगा, फिर मीटिंग मीटिंग एंड करनी पड़ेगी मुझे सब, ठीक है? ओके। सो अब इसको रोकने के लिए इनको बोलते हैं हम वेरिएबल रेडी लूप। ये पीछे के फैन बंद करोगे? मुझे बहुत जोर से बोल रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली में, देखो सिंपल सी बात ये है, इनको बोलते हैं वेरिएबल रेडी लूप। वेरिएबल रेडी लूप का मतलब सिंपल सी इतनी सी बात होती है कि आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो इस लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट करने में हमारी हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर कि आई इक्वल्स टू वन, मैंने एक वैल्यू ली, और मैं कहता हूँ कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि आई की वैल्यू क्या ना हो। आई कहाँ से स्टार्ट किया आपने? वन से। जब तक की वैल्यू क्या है, आई लेस देन क्या है, फाइव। इस आई हमने वन से स्टार्ट किया, हम कह रहे हैं कि लूप तब तक चलना चाहिए जब तक की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा? हम्म। फोर टाइम आएगा, फोर टाइम फोर। कौन कौन कहेगा चार बार आएगा? कौन कौन कह रहा है? गाइस अगेन इनफाइनाइट आएगा। क्यों आएगा? आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? वन। वन। आपने क्या चेक कराया, क्या वन लेस देन फाइव है? यस। प्रिंट बोथ आर इक्वल। अब आई की वैल्यू कितनी है? वन। तीसरे इटरेशन में y की वैल्यू क्या है? वन। तो इसका मतलब क्या है, i की वैल्यू को अब आपको खुद से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये कोई रेंज फंक्शन नहीं है, ये कोई लिस्ट या ट्रेबल आइटम नहीं है कि उसको पता है कि कहाँ तक चलना है। ये अब आप कौन बताएगा? ये आप डिक्लेयर करोगे कि कितना चलना है। तो हम क्या कह रहे हैं, आई इक्वल्स टू आई प्लस, समझ गए? Yes, sir. या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने इसको, आई प्लस इक्वल्स टू वन। अब इन दोनों लाइनों का क्या मतलब हुआ गाइस? सेम। सेम है। अगर दोनों लाइन एक साथ लिख दी तो क्या हो जाएगा? दो बार इंक्रीमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार ये वाली लाइन इंक्रीमेंट कर देगी और एक बार ये वाली इंक्रीमेंट कर देगी। तो इसलिए एक ही रहने देते हैं। और ये आप कितनी बार आया है? चार। चार बार। ठीक है। तो जैसे ही वन टू थ्री और फोर, बस क्लियर है ये बात? अब इसका यूज कहाँ पे होता है? मान लिया जाए हम किसी यूजर से पासवर्ड इनपुट कराते हैं। क्या इनपुट कराते हैं? पासवर्ड इनपुट। अगर यहाँ पे पासवर्ड हम इनपुट कराएं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा कि आप एक पासवर्ड इनपुट करिए, यूजर कहता है कि भाई पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं, पासवर्ड अंडरस्कोर इनपुट। और यहाँ पे हमने कह दिया, इनपुट फंक्शन ले लिया एक हमने और कहा
एंटर योर पासवर्ड। ठीक है। हम कह रहे हैं कि पासवर्ड हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है उसका। हम कह रहे हैं कि वाइल पासवर्ड, जो भी उसने पासवर्ड इनपुट किया है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, नॉट इक्वल टू ही चेक कराओगे नहीं, नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो क्या करना है, उससे पासवर्ड दोबारा से लेना है। क्या करना है? पासवर्ड दोबारा लेना है। समझे बात को? मैंने यूजर से कहा कि भाई पासवर्ड इनपुट करिए। अगर वो पासवर्ड गलत डालता है, गलत डालने का क्या मतलब है कि उसका पासवर्ड जो है 1 2 3 4 अगर नहीं है, तो क्या करना है, पासवर्ड दोबारा लेना है। यहाँ पे रन करें इसको। एक और साथ आएगा डबल इक्वल टू। ये मुझे लग रहा है मेरा ऊपर ऊपर कीबोर्ड, ऊपर। इसको जरूरत ही नहीं है ठीक गाइस। है। ठीक है गाइस, मैंने कुछ गलत पासवर्ड दिया। क्या चल रहा है ये? इनफाइनाइट टाइम आपसे इनपुट मांग रहा है, जब तक कि किसका वेट कर रहा है, जब तक कि ये कंडीशन क्या ना हो जाए, ट्रू ना हो जाए। ठीक है, ट्रू ना हो जाए या फॉल्स ना हो जाए। ट्रू तो है ही गाइस, ये कंडीशन तो ट्रू है ही। हाँ। ये लूप क्यों चल रहा है? कंडीशन ट्रू है तभी तो चल रहा है। वो क्या कह रहा है, पासवर्ड क्या चाहिए, 1 2 3 4। आप क्या डाल रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ और। कंडीशन तो ट्रू है ही। लूप कब बंद होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। ये कब हुआ था बंद? जब इसकी वैल्यू 5 हो गई थी। तो 5 हो गई थी मतलब फॉल्स हो गई थी। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें 1 2 3 4 करके एंटर कर दूंगा, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या वाइल के साथ भी एल्स ब्लॉक लगा सकते हैं हम? यस। और यहाँ पे लिख दिया हमने करेक्ट पासवर्ड। ठीक है। सो यहाँ पे आप एंटर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, जैसे ही 1 2 3 4 मिलेगा, बिंगो, करेक्ट पासवर्ड। अब गाइस प्रॉब्लम ये है कि अब जो अटेम्प्ट है, हम उसे कितने अटेम्प्ट देने हैं, केवल 3 अटेम्प्ट देना चाहते हैं हम उसको। तो क्या करें हम इसके अंदर? अभी किया है ऊपर, उसे 3 अटेम्प्ट देने हैं, तो उसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और उसको कितनी बार चलाते हैं लूप को, 3 बार। गाइस पास, कंटिन्यू, ब्रेक, तीनों में हो सकते हैं, लूप दोनों में हो सकते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पास यहाँ पर भी चलेगा, कंटिन्यू यहाँ पर भी चलेगा, और ब्रेक यहाँ पर भी चलेगा, और एल्स यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज है, आपने लिया इनपुट पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपने कर दिया। अब आप कह रहे हो कि भाई मैं इसको जो अटेम्प्ट दूंगा ना, केवल कितने दूंगा, 3 ही दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल लिया आई इक्वल्स टू 1, और जब भी वो इनपुट करेगा, मैं आई की वैल्यू को क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दूं, इफ आई इक्वल्स टू क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, एक, डन, खत्म लूप। कैसे, क्लियर है? आप अपने हिसाब से जैसे इसको मॉडिफाई करना आप चाहें वैसा मॉडिफाई कर सकते। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, इफ आई इक्वल्स टू 3, यहाँ पे ब्रेक करने से पहले उसको मैसेज दे सकते हो, ऑल अटेम्प्ट्स आर, बट गाइस, हाँ केवल 3 के केस में ही चलेगा ना। अब गाइस देखो, अपनी थोड़ी बहुत तो एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाई है। अब मतलब इसमें क्या है कि जैसा आप मन में सोच रहे हो, ऐसा ही आपका कोड कर रहा है। ठीक है। जैसा आपके दिमाग में चल रहा है, ऐसा ही क्या आपका कोड चल रहा है। ठीक है। ये केवल आपकी थिंकिंग है और कुछ नहीं है। ये कोड अगर मुझसे 5 मिनट बाद बनवाओगे, ठीक है, बोलोगे कि सर दोबारा बना दिए इस कोड को, तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम 100% श्योर ये लॉजिक नहीं होगा। ठीक है। जिस टाइम दिमाग में मेरे जो थिंकिंग होगी, वो उसी के हिसाब से मेरे कोड में दिखाई देगी। अब हो सकता है कि आई का मेरे दिमाग में आए ना। ठीक है। देन ऑल अटेम्प्ट्स आर, यू हैव बीन ब्लॉक्ड। ठीक है। आपको कोई और चीज यहाँ पे लिखनी है, मान लीजिए आपको कोई लॉगिन कराना है उसको, ये मैंने शायद आपको इफ एल्स में बताया था, ये करा सकते हो आप, पर कराओगे कब ये, जब करेक्ट पासवर्ड हो। ठीक है। तो अब ये नहीं कि इसका मतलब यहाँ लिख दोगे इस लाइन को। हाँ, कहाँ लिखी जाएगी,
जो आपने यहाँ पे लिखा था करेक्ट पासवर्ड में, तो यहाँ पे वेब ब्राउजर डॉट ओपन, और ओपन के अंदर हम क्या करें? डब्ल्यू डॉट। ठीक है, 1 2 3 4 टैप। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। हम्म। छोड़ लूप का लॉजिक, कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। वाइल भी समझ में आ गया होगा। वाइल का मतलब सिंपल इतना है कि गाइस वी डू नॉट हैव ए इटरेबल आइटम, हमारे पास कोई कंडीशन है, ये तब तक चलाया जाएगा जब तक कि ये कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। इवन आपने देखा होगा, अगर हमें इनफाइनाइट टाइम लूप चलाना है कोई एप्लीकेशन के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वाइल ट्रू, और प्रिंट हेलो। इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का मतलब ये है कि लूप को हम किसी कंडीशन के बेस पे क्या करेंगे? पॉज करेंगे। ठीक है, मैं कहूंगा इफ, अगर कोई वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं, इफ वैल्यू, कोई प्लेयर गेम खेल रहा है, इनफाइनाइट चलाना है उसको। कब तक चलाना है? जब तक का उसको मान लीजिए लेवल चेंज हमें करना है उसका, तो लूप तभी ब्रेक करेंगे जब उसका स्कोर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, और हम क्या कर देंगे उसको? ब्रेक। अब जरूरी थोड़ी ना कि सारे प्लेयर जो खेल रहे हैं वो सभी लोग कहाँ तक जाएंगे? 1000 तक जाएंगे, तो इसका मतलब हमें लूप का नहीं पता है लूप कब फिनिश होना है। तो इसका मतलब लूप कब फिनिश होगा? जब उसका स्कोर क्या हो जाएगा? 1000। मैं उसको क्या कर दूंगा, नेक्स्ट जो उसका लेवल होगा उसमें क्या कर दूंगा? भेज दूंगा। जब तक उसका स्कोर 1000 नहीं हो जाता है, जब तक वो क्या चलता रहेगा? उस लूप के अंदर ही चलता रहेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़े, 2 से 3, सो दैट आपको क्लैरिटी होगी भाई क्यों पढ़ा है। ठीक है, गेम देखें आपने, गेम खेले हैं? हम्म। रोड पे गाड़ी भागती रहती है। हम्म। रोड पे गाड़ी भागती रहती है, इसका मतलब क्या है? एक वाइल्ड ट्रू लूप चल रहा है, जो कि क्या कर रहा है? चले जा रहा है, चले जा रहा है। हमें लग रहा है कि क्या चल रहा है, गाड़ी चल रही है और रोड इधर जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ही रोड होती है वो, और एक ही गाड़ी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इनफाइनाइट टाइम चला रहे हैं वाइल्ड ट्रू, जब तक कि वो किसी ऑब्स्टिकल से ना टकरा जाए। अब प्लेयर के ऊपर बात है, वो ऑब्स्टिकल से एकदम ही टकरा दे तो लूप तभी ब्रेक हो जाएगा, ना टकराए तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ठीक है, दूसरा दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। ट्रैफिक लाइट सिग्नल प्रोग्राम है आपके। हम्म। कब तक चल रहा है वो? उसके अंदर आपके 3 फोर लूप और एक वाइल लूप। वाइल लूप क्या कह रहा है? वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का क्या मतलब हुआ? कि लाइट ऑन ही रहेगी, मतलब चलती रहेगी। और दूसरा क्या हुआ उसके अंदर? क्या हुआ? कौन सी लाइट जलेगी? हम एक लूप चला सकते हैं रेंज फंक्शन से, 60 सेकंड के लिए रेड, 15 सेकंड के लिए फिर येलो, फिर 60 सेकंड के लिए फिर ग्रीन, और फिर 15 सेकंड के लिए फिर येलो। ठीक है, तो ये क्या चल रहे हैं? 4 फोर लूप चल रहे हैं इनसाइड एक वाइल इनफाइनाइट ट्रू के अंदर। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? आपके पास एक फाइल है, एक्सेल शीट। ठीक है, एक्सेल शीट के अंदर आपके पास एक कॉलम है, आपको नहीं पता वैल्यू किस तरह से इसमें अरेंज है। हालांकि पांडास की मदद से हम इसको बिना फोर लूप के भी कर सकते हैं, आई नो अबाउट इट। सो उसमें क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं, फोर, कि भाई ये वैल्यू फिल करनी है, ये वैल्यू फिल करनी है, और ये वैल्यू फिल करनी है। इसके अंदर एक कंडीशन लगा दी हमने कि भाई इफ के हिसाब से ये पे करते हैं। तो कैसे एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं आपको एक घर से एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आपको घर जाके करनी है, मैं आपको कोड भी दे दूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको बात बताऊं एक, आपको लग रहा होगा आपको लूप समझ में आ गया है, बट आपको लूप समझ में आया नहीं। ठीक है, आपको सबको लग रहा होगा कि हाँ मुझे लूप समझ में आ, कंटिन्यू का पता चल गया, मुझे पास का पता चल गया, मुझे ब्रेक का पता चल गया, मुझे सब पता चल गया लूप के बारे में, जो भी हो सकता है सब पता है। इससे ज्यादा लूप में होता भी नहीं है कुछ का। ठीक है, बट आपको भी नहीं आता है, मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। क्यों? अगर मैं आपको भी एक एग्जांपल दे दूं और एक क्वेश्चन दे दूं ना, अच्छा सा फिट फोर सा बढ़िया सा इंटरव्यू लायक, तो आप अभी बैठे रहोगे 2 घंटे कम से कम। ये प्रॉब्लम कब सोल्व होगी आपकी? ये तभी सोल्व हो सकती है जब आप लूप से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे, या फिर एक ऐसा असाइनमेंट बनाइए जो लूप की
प्रॉब्लम्स को अच्छा खासा यूज करता हूँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब खाली लूप से ही प्रोग्राम नहीं बनते हैं, कैसे बनते हैं guys? आपके इफ एल्स भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, आपकी क्लासेस भी होंगी, आपके फंक्शंस भी होंगे। हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं वो टुकड़ों में सीख रहे हैं। फोर अलग पढ़ रहे हैं, इफ एल्स अलग पढ़ रहे हैं, फंक्शन अलग पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली जब एक कोड बनाया जाता है तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाके एक ही जगह पर आ जाती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये गेम वाला दिखा देता हूँ कि वाइल लूप किस तरह से चलेगा। ये पहले मैं आपको कोड दिखा देता हूँ बस, ठीक है। कोड इज इम्पोर्टेंट। सारी चीजें तो आपको नहीं समझ में आएंगी, बट हमारा कंसर्न केवल क्या समझने का है, लूप को समझने का है कि इसमें मैंने लूप यूज किए। ठीक है, अब guys देखो, ये फाइल है जो कि एक गेम है। ओके, इसके अंदर अगर ध्यान से देखो, एक हमारी मेन डॉट पी वाई है, जिसमें हमने कोड लिख रखा है। और ये हमारी एनिमी कार है। ठीक है, ये पुलिस की कार है। और ये हमारे पास क्या है, रोड है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पुलिस को पीछे से भगाना, आगे से भगाना, वो गेम में देखेंगे। हमें सिंपल क्या करना है, एक वाइल लूप चलाना है इस रोड के ऊपर। ठीक है, ये कार ऐसी लगनी चाहिए कि ये भाग रही है और पीछे से पुलिस इसके पीछे है, या फिर आगे से, जहां से भी होगा तो गेम में ही पता चलेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, इसको एक बार चला के दिखाता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा लूप कहाँ पे यूज हुआ है। सी, ये पुलिस की गाड़ी मुझे भी गेम, वेट। ठीक है, एरो से मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ये इमेज है मेरी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्कोर जो है, मैं इसको एक रेंज फंक्शन चला सकता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया था। फोर लूप से एक रेंज फंक्शन चला सकते हैं, जितना वो चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मैंने एक चीज आपको बतानी है, ये वाली इमेजेस के पाथ होंगे इसके अंदर, ये मेन मेन फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में। डेफ क्या होता है ये भी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा, किसी कंडीशन पे गेम को क्या करा जा रहा है, क्विट करा जा रहा है। क्या करा जा रहा है, क्विट करा जा रहा है, सिस डॉट एग्जिट। आपने देखा गेम क्विट होकर बिल्कुल बाहर हो जाता है किसी कंडीशन पे, इफ इवेंट इन पाई डॉट डॉट गेट। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से क्या हो रहा है, क्विट हो रहा है। अब एक चीज और हो रही है यहाँ पे, जो मुझे मेन चीज आपको दिखानी है इस गेम के अंदर। ये- ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेन का गेम का लूप है, ये मेन गेम का लूप। ओके, यहाँ पर रनिंग की वैल्यू क्या दी है, ट्रू। रनिंग इक्वल्स टू ट्रू। और यहां पे हमने क्या किया है, वाइल रनिंग, मतलब लूप हमेशा चलने वाला है। रनिंग की वैल्यू क्या सेट कर दी है, ट्रू। रनिंग की वैल्यू ट्रू सेट कर दी है, इसका मतलब ये जो लूप है ये इनफाइनाइट चलने वाला है। और हम इसको, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक से क्विट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये गेम किससे बना है, पाई गेम से। तो पाई गेम से ब्रेक करने के लिए हमने क्या कर दिया वहां पर, पाई गेम डॉट क्विट। ठीक है, ये समझ में आया वाइल लूप का क्या मतलब हुआ। हम्म, वाइल लूप का मतलब समझ में आया कि ये कार इनफाइनाइट टाइम चलेगी इस लूप के अंदर, और आपको लगेगा कि स्क्रीन क्या हो रही है। आपको देखो सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है, बट एग्जैक्टली चल नहीं रही है, वो क्या हो रहा है कि लूप ही उसको क्या कर रहा है, बार बार रिफ्रेश कर रहा है, किसको, रोड को। आपको लग रहा है रोड देखो पीछे जा रही है, क्या हमारे पास इतनी सारी लंबी वीडियो थी इसके पीछे, नहीं, क्या था हमारे पास, केवल एक इमेज थी। तो उसको लूप क्या कर रहा है, बार बार रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, और ये एरो से हम क्या कर रहे हैं, इस इमेज को आगे पीछे कर रहे हैं। ओके, तो ये कौन सा हो गया आपका, वाइल लूप।
दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ भाई, ट्रैफिक सिग्नल वाला। कि हमने बनाया कि ट्रैफिक सिग्नल प्रोग्राम, दोनों ही लूप लग जाएंगे उसके अंदर, फाइल वाइल भी और फोर भी। ठीक है। देखो, हमारे पास तीन लाइट है, एक येलो है, एक रेड है और एक ग्रीन है। हमें क्या करना है, यहां पर भी यही काम करना है। हमें लाइटों को क्या करना है, एक लूप चला के शो करना है। ओके। शो कैसे करना है? देखिए, थोड़ा सिंपल ही समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। देखो, एक हमारे पास ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम हमने बनाया। हमने कहा कि ये लूप कब तक चलेगा, वाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इनफाइनाइट क्यों चला रहे हैं गैस, देखो एक, पहले इसको समझते हैं क्यों चला रहे हैं इनफाइनाइट टाइम। हमारे पास तीन लाइट है, ठीक है। एक रेड है, एक ग्रीन है, एक येलो है। ठीक है। यहां पर क्या चल रहा है, ये जो लाइटें बदलेंगी, ये प्रोग्राम इनफाइनाइट चलेगा। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक कि कोई खराबी ना हो जाए तब तक चलेगा। ओके। बट ये लाइटें तो फिक्स टाइम तक चलेंगी कि नहीं चलेंगी? मतलब रेड कितनी देर तक चलेगी? भाई आपको 60 सेकंड तक वेट कराना है, 5 सेकंड के लिए आपको वापस येलो करनी है। और अब क्या इतनी सारी लाइटें लाएंगे हम 5 सेकंड के लिए? नहीं ना। कि भाई दिन भर में अगर 4 लाख बार येलो बदलेगी तो 4 लाख येलो चाहिए? नहीं। हम क्या करेंगे, फोर लूप से बार बार उसी येलो को वापस लेके आएंगे। ठीक है। अब देखो, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा पिक्चर क्या चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर एक वाइल्ड ट्रू, एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है जो लाइटों को हमेशा ऑन रखेगा। बट एक साथ ऑन नहीं रखनी है, क्या करनी है, वन बाई वन। एक लूप चलाया हमने, 4 आई इन रेंज 15 सेकंड के लिए, और ये क्या रखेगा इसको, ग्रीन, ग्रीन रखेगा। ठीक है। जैसे ही लूप ये फिनिश होगा, अगले वाले लूप पे जाएगा। अगला वाला लूप कितनी देर के लिए चल रहा है, 5 सेकंड के लिए। रिवर्स चला रहा हूं मैं लूप को, 15 से लेके कहां तक जा रहा हूं, 0 तक। या आप वापस भी जा सकते हो आप -1 करके। ठीक है। अगेन हमने क्या किया, येलो के बाद क्या कर दिया उसको, रेड कर दिया। ठीक है। कितने सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए। ओके। अब क्या कर रहे हो यहां पर आप, अब देखो सिस्टम को मैं फास्ट नहीं चला रहा, रेंज फंक्शन जो है एक एक सेकंड से नहीं चलता। कैसे चलता है, तेज तेज चलता है कि नहीं चलता है? तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, सिस्टम को 1 सेकंड के लिए स्लीप कर रहा है, सो दैट 15 सेकंड हमें पूरा पूरा लगे कि हाँ भी 15 सेकंड। शो लाइट, तो 20 सेकंड के लिए क्या कर दिया हमने उसको, रेड कर दिया। अब क्योंकि गई जैसे ही लूप चलेगा कहाँ पहुंचेगा, बाहर निकलेगा लूप से। और बाहर तक, क्योंकि ये ऑलरेडी किसके अंदर है लूप, वाइल के अंदर है। वाइल के अंदर कौन से लूप है आपके, फोर लूप। वापस से किस लूप पे आ जाएगा, इस लूप पे। अब इस कंडीशन को कभी भी हमने फॉल्स किया ही नहीं है, कहीं पर भी हमने फॉल्स किया इसको नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरा दिन चलता है इस प्रोग्राम। अगर क्लोज करना होगा तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस बटन से क्या कर देंगे उसको, क्लोज कर देंगे। अब देखो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है,
हम्म। 13 सेकंड के लिए चल रही है। अब देखो मैंने कैरेज रिटर्न लगाया इसमें, एस के आगे एक फोर लूप लगा के जो भी कैरेज रिटर्न मैंने दिखाया था आपको अलग से यहां पर दिखाया है। प्रॉब्लम है, खड़े ही रहेंगे सब। Yes. अगर हमने बना दिया था प्रोग्राम तो खड़े ही रहेंगे सब। येलो और ग्रीन का तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, बस रेड ही रेड दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम है इस कोड में बताओ। टाइम का, कि हमने कहीं ना कहीं पे टाइम की प्रॉब्लम की है इसके अंदर। रेड तो ठीक ठाक है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाकी को भी सिग्नल को क्या करना है, यस। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक ये अच्छा, ये गलत है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इट विल वर्क फाइन। नाउ इट्स फाइन। ओके। तो 13 सेकंड के लिए हम इसको ग्रीन कर रहे हैं, ये लूप चल रहा है गाइज आपका। बाकी ये एप्लीकेशन चलता रहेगा तो वो आपका वाइल लूप है। ठीक है। ओके। अब ये इसमें क्या क्या लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर में आप पढ़ोगे इस चीज को। एक तो इसमें टिक इंटर का यूज हुआ है जो कि पाइथन का मॉड्यूल है। ओके। पाइथन का मॉड्यूल है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, ये जीयूआई एप्लीकेशन बना, शायद मैंने फाइल्स में आपको बनाया भी है ना। गाइस एक बार ये देख लेना, मैंने ये ना, ये क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आपको बनवाऊं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड। आपको अगर इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है ना। आपको इंपोर्ट समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा कि पीआई मॉड्यूल से हमने इमेज और इमेज टी के कुछ इंपोर्ट किया है। आपको ये यहाँ पर एफ स्ट्रिंग समझ में आ रही होगी, है ना। देखो अगर ध्यान से देखो तो मैं इस कोड को अगर आपको समझाऊं, हमने दो मॉड्यूल इसमें यूज किए, टिकेंटर और टाइम और पीआईएल। पीआईएल मॉड्यूल मतलब पिलो मॉड्यूल होता है, जो आपकी इमेज प्रोसेसिंग के काम आता है, इमेज ओपन करना, इस तरह से इमेज को रिप्लेस करना। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है हमने। फंक्शन क्या होता है पता है आप लोगों को। हाँ, चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ फंक्शन क्या होता है, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो फंक्शन कुछ नहीं होता है, सिंपल एक ऐसा टास्क, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रिंट फाइल सेव्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट फाइल ओपन, ठीक है। अब इस कोड को मुझे रन करना है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे केवल फाइल ओपन करनी है, सेव नहीं करनी है। बट पहले फाइल क्या होगी, सेव होगी कि नहीं होगी। बेशक मुझे सेव नहीं करनी है, मुझे तो ओपन करनी थी। प्रॉब्लम क्या है, ये कोड पहले रन होगा और ये उसके बाद रन होगा। फाइल सेव ही होगी पहले, ओपन होने से पहले, जो कि अनरिलेवेंट है, इलॉजिकल है। अब इस कोड को हम ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डेफ फाइल सेव फंक्शन, सेव फंक्शन। आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया और इसके अंदर क्या कर दिया, इस स्टेटमेंट को बंद कर दिया। ठीक है। आपने एक फंक्शन और बनाया, डेफ फाइल ओपन फंक्शन। ठीक है, फ्यूचर में पढ़ाऊंगा गाइस मैं फंक्शन, डोंट वरी। ओके, अच्छे से पढ़ाऊंगा। बट अभी के लिए क्योंकि ये कोड समझा रहा हूँ मैं आपको तो इसलिए बस, ठीक है गाइस। अब प्रॉब्लम, अब देखो प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई हमारी। रिजोल्व कैसे हो गई, मैंने एक फंक्शन बना दिया, एक फाइल ओपन के नाम का और फाइल सेव का। अब ये कोड जब तक रन नहीं होगा जब तक कि मैं नहीं कहूंगा मुझे फाइल ओपन करनी है ना कि सेव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, बस सिंपल फाइल ओपन वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा, मतलब यहाँ पे पैरेंथेसिस लिख दूंगा और फाइल ओपन। सेव करनी होगा तो सेव। इसलिए कोड को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, सो दैट लाइनें सारी एक साथ रन ना हो। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर शो लाइट ग्रीन दिखानी है तो भाई ग्रीन ही तो आनी चाहिए, पता चल रहा रेड भी आ गई, येलो भी आ गई, वो भी आ गई, वो भी आ गई। हम सिंपल ये कर रहे हैं कि शो लाइट के अंदर एक ये कलर चलेगा और एक क्या चलेगा, टाइम लेफ्ट चलेगा। ठीक है। कलर कहाँ से आएगा गाइस, ये कलर आएगा यहाँ पर जो मेरे पास फाइलें स्टोर है।
आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने जानबूझ के उनका नाम क्या रखा था, ग्रीन, ग्रीन डॉट पीएनजी, रेड डॉट पीएनजी और येलो डॉट पीएनजी। और उनको मैं कलर वेरिएबल में ले लूंगा। किस में ले लूंगा? कलर वेरिएबल में। इसीलिए उस फाइल का नाम, जब ग्रीन वाली फाइल होगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कलर डॉट पीएनजी। तो उस फाइल, कौन सी फाइल ओपन होगी? यहाँ पे लिखा है इमेज डॉट ओपन। इसका नाम है, इस फंक्शन का काम क्या है? फाइल को ओपन करने का। ये कौन सी इमेज करेगा ओपन? कलर डॉट पीएनजी। और इसकी कलर की वैल्यू कौन देगा? ये शो लाइट का फंक्शन है। हमने इसको लूप के अंदर कॉल कर रखा है। अगर ध्यान से देखो, शो लाइट में हमने क्या दे रखा है? ग्रीन। तो ये जैसे ही शो लाइट पे पहुंचेगा तो किसको ओपन कर देगा? ग्रीन डॉट पीएनजी को। और जैसे ही लूप चेंज होके नीचे आएगा, वहां पर क्या दे रखा है? येलो। ये जाएगा, शो लाइट फंक्शन कॉल होगा, ये शो लाइट के ऊपर फटाक से यहां पहुंचेगा और क्या करेगा? येलो डॉट पीएनजी को ओपन कर देगा। हर लूप में ये जाता रहेगा। हर फंक्शन उतनी देर के लिए चलेगा जितनी देर के लिए हमने लूप चलाया। आई होप गाइस अब बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये कोड क्या क्या है। हम्म। बाकी ये इसका जीयूआई बनाने का हो, ये तो हर कोड में आप लिखते ही हैं। लेबल का मतलब, ये लेबल है उसका लिखा हुआ, जो वहां ऊपर हमने लिखा था ट्रैफिक लाइट सिग्नल। ये ऊपर ही लिखा आता है टाइटल, ये जो लिख रहा है ट्रैफिक लाइट सिग्नल, ये इसका टाइटल है। सो गाइस क्लियर है ना? तो एक बार घर जाइएगा, मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली हुई है, तो एक बार उसको जरूर बना के देखिए अपने आप से, यू विल हैव अ कॉन्फिडेंस। ठीक है? आप इनको मिनी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। आप इसको कोड को टुकड़ों में भी तोड़ सकते हो। ठीक है? टुकड़ों में कैसे? कि भाई ये लाइन क्या कर रही है। ठीक है? खाली ये लाइन क्या कर रही है, ये इमेज डॉट ओपन, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। कुछ बच्चे बनाते हैं इस चीज को, तो मैंने सब चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि भाई ये लाइन क्या कर रही है, लेबल क्या कर रहा है, टाइम लेफ्ट क्या कर रहा है, द रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है यहाँ पर। बट फ्यूचर में आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा गाइस। ठीक है? देख रहे हो? ये जो फंक्शन है नीचे भी मैंने समझाया हुआ है टुकड़ों में तोड़ के यहाँ पर, कि जैसे कि माई इमेज के नाम से मुझे इमेज ओपन करनी है, तो इमेज डॉट ओपन, येलो डॉट पीएनजी ओपन करूंगा तो क्या होगा? येलो वाली इमेज ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं रेड कर दूंगा तो रेड वाली इमेज ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये वैल्यू हमें रन टाइम पे ओपन करनी थी, तो हमने क्या किया, उसको एक फंक्शन के अंदर बंद कर दिया, सो दैट वही इमेज ओपन हो जब किस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। रूट डॉट अपडेट क्या कर रहा है बार बार, क्योंकि पुरानी वाली इमेज वहां पे अपडेट हो रखी है, तो नई वाली रूट को क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा। और बराबर में टेक्स्ट लेफ्ट चल ही रहा है। नीचे हमने क्या लिखा है, टाइमर लेवल, यहाँ पे टाइम लेफ्ट, और यहाँ पे टाइम लेफ्ट जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये टाइम लेफ्ट कहाँ से आ रहेगा, इस ध्यान से देखो। टाइम लेफ्ट आ रहा है जब फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, किसको? शो लाइट को। और शो लाइट के अंदर टाइम लेफ्ट कौन सा चल रहा है, वो रेंज फंक्शन चल रहा है, और रेंज क्या कर रहा है, वैल्यू को बार बार अपडेट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे 14 हुआ, 13 हुआ, 12 हुआ, 11 हुआ। और यही दो आर्ग्यूमेंट वहां पे जा रहे हैं, पहले में जा रहा है कलर वैल्यू और दूसरे में क्या जा रहा है, टाइम वैल्यू। और वही वैल्यू ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। कलर एक्सेप्ट कर रहा है और टाइम। कलर भी यहां से आया, ग्रीन का और टाइम का। और उसने दो चीजें पकड़ ली यहाँ पे, कलर और टाइम। हम्म। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।
अब कैसे आपके मतलब की चीज, मतलब अब मतलब तो ये आपके भी है, ठीक है। डेवलपमेंट तो कर ही सकते हो, जब पाइथन सीख रहे हो तो अच्छे से सीखिए ना। ऐसा तो नहीं होता ना गाइस कि भाई हम पाइथन सीख रहे हैं, नहीं मैं तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से सीख रहा हूँ। गाइस अगर टाइम दे रहे हो किसी चीज में तो अच्छे से दीजिए। फ्यूचर प्रूफ प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो, कल को काम आएगी, अच्छे खासे पैसे अगर आपको कमाने हैं तो गाइस पाइथन पे अच्छी पकड़ बनाइए। ठीक है। अब आपके मतलब की चीज मैंने क्यों बोला, डेटा एनालिस्ट का आपका कोर्स है। अब मैंने आपको एक फाइल पकड़ा दी कि भाई ले मैं तुझे देता हूँ एक CSV फाइल। अब भाई इसको ऐसा मान के चलिए, जो ये आपका पांडा जो लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, वो क्या कर सकती है, आपके हर तरह का डेटा को रीड कर सकते हैं। आपकी जेसन फाइल, XML फाइल, PDF डॉक्स वगैरह, जेसन फाइल, और आपका इवन माई सिक्वल डेटा से भी डेटाबेस को पकड़ सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको एक फाइल पकड़ा दी, पहले मैं आपको एक्सेल फाइल दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई हम क्या करने वाले हैं। ये सेल्स डेटा का हमारे पास डेटा है। ठीक है। ये फाइल है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फाइल हमें कुछ इसमें मिसिंग वैल्यूज, ये है, दिख रहे, ये मिसिंग वैल्यू है। ओके। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या, जितनी भी मिसिंग वैल्यू है ना, इनको या तो रो को डिलीट कर दे, या फिर क्या कर दे, फिल कर दे किसी वैल्यू से। आपकी मर्जी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे। हो सकता है कि दो चार वैल्यू मिसिंग है, तो हो सकता है आप एक्सेल से ही क्या कर दो, डिलीट कर दो उसे, ठीक है भाई हो गया। बट मैं कह रहा हूँ आपको ये मिसिंग वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फिल करनी है, किसी भी वैल्यू से करनी है। ठीक है। वो फ्यूचर का कंसर्न है, डेटा एनालिस्ट जब पता करेंगे क्या से करनी है। बट सिंपल अभी हमें क्या करना है, ये वैल्यू क्या करनी है, फिल करनी है। अब गाइस आपका लॉजिक क्या कहता है आपका, अगर मैं आपको ये डेटा सारा दे दूं तो आपका लॉजिक क्या कहता है, कैसे फिल हो सकती है वैल्यू। हम्म। एवरेज से फिल कर सकते हैं, तो पूरे कॉलम का एवरेज निकाल दिया जाए, या और कोई कंसर्न कि भी नहीं ऐसे नहीं ऐसे करें। हम्म। मीडियन से बढ़ सकते हैं। हम्म। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है गाइस, हाउ टू फिल मिसिंग वैल्यूज, हाउ टू फिल मिसिंग वैल्यूज। मिसिंग वैल्यू को भरने के तीन चार तरीके होते हैं, मीन हो गया, मीडियन हो गया, और मोड हो गया। हम्म। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कब मीन से भरना चाहिए, कब मोड से भरना चाहिए, और कब मीडियन से भरना चाहिए। तो इसके लिए आपको बॉक्स प्लॉट बनाने पड़ते हैं, आपको वैल्यू को चेक करना पड़ता है, आपको अपर फेंस और लोअर फेंस चेक करनी पड़ती है, ओनली देन यू कैन फिल। खाली मीन भरना भी आपके लिए चैलेंज हो जाएगा मिसिंग वैल्यू। ठीक। जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं, मैं कहूँ कि एक, ये वैल्यू मिसिंग है। ठीक है। तीन, चार, पाँच, छ, सात, 1000। कैन यू फिल दिस वैल्यू। हम्म। कितने बनना चाहिए, अभी आपने बोला किससे बनना चाहिए, मीन से। क्या इस वैल्यू को मीन से भरा जा सकता है। हम्म। क्या इस वैल्यू को मीन से भर सकते हैं हम, नहीं, बोलिए, नहीं ना, कोई लॉजिक नहीं बैठता इसको मीन से भरने का। क्यों, क्योंकि गाइज ये आपका कंप्लीटली क्या है, आउटलायर है कि नहीं है। केवल एक वैल्यू पूरा ड्रास्टिकली चेंज कर देगा इसको। हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो सारी की सारी किसमें है, सीरीज में। बट जब आपके पास डेटा बहुत सारा होता है, बट उस केस में ऐसा डेटा थोड़ी ना होता है। 4 लाख का डेटा है, 5 लाख का डेटा है, तो इसके लिए हमें फिर बड़े बड़े आपके बॉक्स प्लॉट होते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब आप डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर कभी बनोगे, देन यू विल कम टू नो कि एक मिसिंग वैल्यू बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि गाइस ये आपके कंप्लीट डेटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं ना, आपके LLM मॉडल्स होते हैं, यू हैव टू ट्रेन दैम। और गार्बेज इन गार्बेज आउट, सबसे बढ़िया कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जैसा डेटा, गंदा डेटा दोगे ऐसी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। लाइक ChatGPT कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अच्छा डेटा प्रिपेयर किया गया है जिसपे वो क्या कर सकता है, अपने आप को ट्रेन कर सकता है।
तो इस वैल्यू को गाइस मीन से तो भरना नॉट पॉसिबल। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, असेंडिंग में तो यही ऑटोमेटिकली। हम्म। अगर इसका मीडियन निकालें तो क्या बैठता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच। और इधर से एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच और चार, नौ। चलो मान लिया दो मीडियन वैल्यू मान ली इसकी, जो भी होगा इस। तो पाँच और चार, नौ का आधा कितना हुआ? साढ़े चार। इस वैल्यू को हम मीडियन से भर पा रहे हैं कितना? साढ़े चार। आपके मीन से बेटर ही है। है कि नहीं है? अगर इस आउटलायर को निकाल दें बिल्कुल ही, तो फिर तो मैं इसको पूरा पूरा अगर इसको निकाल दूं तो क्या होगा गाइस? फिर तो ये सीक्वेंस ही है कि नहीं है? है कि नहीं है? फिर तो मैं किससे भर सकता हूँ इसको? टू से ही भर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये डेटा मेरा आउटलायर है। फिर हम इसको चेक करेंगे इस डेटा को, क्या ये वैलिड वैल्यू है? अगर ये वैलिड वैल्यू ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? फिर तो इसको बाहर ही निकालना सही है। तो इसलिए डेटा एनालिसिस के अंदर यही होता है कि गाइस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेटा। ठीक है। मोड से कर सकते थे, अब मोड तो इसमें है नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यू क्या नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। अगर मान लिया जाए ये वैल्यू दो बार होती, तीन, हम्म, तब क्या बैठता है इसमें? थ्री। फिर भी अगर हजार को बाहर ना किया जाए तो फिर भी साढ़े चार और तीन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। मीन तो कभी बेस्ट ऑप्शन था ही नहीं इसके साथ, है ना? अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए बिल्कुल, तो फिर तो हम तो एग्जैक्टली टू से भर ही पा रहे हैं उसको, नहीं ना? तो इसलिए आपको समझना पड़ता है। अब हाइपोथेटिकली सिंपल, अब मैं कहता हूं कि आप कोड के लॉजिक की बात करते हैं। ये तो चलो हो गया कि टेक्निकली हमने देख लिया कि भाई इसको इस तरह से भर सकता है। अब कहीं सिंपल हम क्या कर सकते हैं, मैं कहूँ कि आपसे रेटिंग भरना है या फिर आपको एमआरपी भरना है। आप में मिसिंग वैल्यू है आपके। अब इन मिसिंग वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? भरना तो है ही। तो हम क्या कर सकते हैं? एक फोर लूप चला सकते हैं। हम्म। और फोर लूप में हम क्या कह रहे हैं कि अगर मिसिंग वैल्यू है उसको किससे कर सकते हैं? रिप्लेस। अदरवाइज पांडास के अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट इन लूप वगैरह होते हैं, वहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है नहीं इतना लूप चलाने की। इसीलिए अगर हम बेसिक पाइथन से करते तब हमें जरूरत पड़ती। क्यों पड़ती? क्योंकि guys, अब पांडास हमें क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर हमें लार्ज डेटा सेट हैंडल करने होते हैं, नंपाई पांडास वो क्या करते हैं? कंप्यूटेशन पावर को क्या कर देते हैं? चार गुना, पांच गुना, इवन आठ गुना, दस गुना बढ़ा देते हैं। अगर वही ऑपरेशन आप लिस्ट में डेटा को लेके और फोर लूप से सॉल्व करोगे और वही चीज आप नंपाई और पांडास के थ्रू करोगे, अपना आठ गुना टाइम आप क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें आउटपुट क्या चाहिए? फास्ट चाहिए। जितनी जल्दी आउटपुट आएगा उतना ही हमारा एप्लीकेशन क्या बनेगा? सॉलिड होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें एमआरपी या रेटिंग कॉलम भरना है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं? एक लूप चला सकते हैं। ठीक है। ये हमने क्या किया, फाइल को रीड कर लिया, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। यहाँ पे इस फाइल को क्या किया? रीड किया। डन। और इसको डेटा के अंदर हमने स्टोर कर लिया, वही डेटा आ गया। यहाँ पे आपको एन एन वैल्यू दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? वो वैल्यू जो है वो वहां पर मिसिंग है। ये जो एन एन दिख रहा है, अब ये प्रोडक्ट के नाम भी मिसिंग है, ये वैल्यू भी मिसिंग है। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर डेटा डॉट इंडेक्स पे एक रेंज फंक्शन चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? डेटा डॉट इंडेक्स। ये क्या है? यहाँ पर इस फाइल के अंदर इंडेक्स है। ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इस डेटा डॉट इंडेक्स को अगर आप रन करो डायरेक्टली, वहां पे तो आप रेंज फंक्शन चला रहे थे। यहाँ पे डेटा डॉट इंडेक्स आपको क्या दे रहा है? रेंज दे रहा है कि भाई ये जीरो से स्टार्ट हो रही है आपकी रेंज और स्टॉप कहाँ पे हो रही है? 15 पे। अब इसी पे लूप चला दो। हम्म। यहीं पे लूप चला दिया। फोर इंडेक्स। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, मैंने बताया था ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले लो यहाँ पर। इन डेटा डॉट इंडेक्स, आपने कहा डेटा की लोकेशन, मतलब अगर इसको आप प्रिंट करके देखो गाइस हियर। ठीक है। आई शो यू। इंडेक्स की जगह पर कोई नंबर दे देते हैं हम, जीरो। ये क्या कह रहा है? 120। मतलब लोकेशन का मतलब क्या है? उस इंडेक्स की लोकेशन। इंडेक्स तो आपने पढ़ ही लिया। हमने कहा एमआरपी कॉलम की जीरो इंडेक्स की कॉलम। ठीक है। एमआरपी कॉलम का वन इंडेक्स की वैल्यू।
डेटा डॉट लॉग, ठीक है, टू इंडेक्स का p, क्या कह रहा है, एन एन। समझ में आ गई बात। हम क्या कर रहे हैं कि लूप से चेक करा रहे हैं हर एक वैल्यू को, कि भाई लोकेशन पे जाइए, पहले जीरो वाली लोकेशन पे जाइए, फिर वन वाली लोकेशन पे जाइए, फिर टू वाली लोकेशन पे जाइए। हम चाहते हैं इस वैल्यू को रिप्लेस करना, केवल ब्लैंक वाली को तो चाहते हैं रिप्लेस करना। अगर हम लिख दें यहाँ पर इक्वल्स टू क्या हो, एन एन। अब एन एन गाइस, एन एन का मतलब यहाँ पे एन एन नहीं चलेगा, वहां पर हमें डेटा डॉट एन ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो फ्यूचर में समझेंगे क्या, बट आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा हो कि जहां पर एन एन वैल्यू, बस उसी को क्या कर देना है, उस वैल्यू को हमें क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। मैं सिंपल कुछ नहीं लिखूंगा। अगर ये वैल्यू मुझे पकड़ में आ जाए कि ये एन एन वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू उसको क्या कर दूंगा, न्यू वैल्यू असाइन कर। समझ गए। अगर ये वैल्यू मुझे पकड़ में आ जाए कि जब आप फोर लूप लगा रहे हो, अगर ये वैल्यू एन ए एन है, तो इस वैल्यू पे क्या लगा दो, ये अपडेट कर दो, ठीक है। बस यही लॉजिक लगाया गाइस, देख लो आप। डेटा डॉट इंडेक्स पे 0 से लेके 15 तक लूप चलाया, जस्ट लाइक ए रेंज फंक्शन। अगर लोकेशन की एमआरपी क्या है, देखो हमने इसमें ये कर रखा है, लेस देन 250, मतलब हम उस वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो क्या है, कोई कम ज्यादा है, हमें लग रहा है कम ज्यादा है, 250 से कम है तो उसको क्या कर दिया, 1000। और जो वैल्यू मिसिंग है, पी डी डॉट इज एन ए। इज एन ए का मतलब क्या होता है, एन एन वैल्यू होगी जो मैंने इक्वल्स टू साइन लिखा था। अगर वैल्यू क्या है, मिसिंग है, ठीक है, इस केस में क्या रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आइए, ठीक है। लोकेशन कौन सी मिसिंग थी हमारी, टू ना। तो ये क्या कह रहा है, ये मैं वैल्यू मिसिंग है, यस मिसिंग है। वन वाली मिसिंग नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, फॉल्स। वन वहां पर वैल्यू है। तो हमने कहा कि अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसको किससे फिल करना है, 999 से। अगर वैल्यू 250 से कम है तो क्या करना है, 1000। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं कॉलम के ऊपर। फॉर लूप क्या कर रहा है, हर एक इंडेक्स के पास जा रहा है उस कॉलम में, और इंडेक्स पे जाने के बाद क्या कर रहा है, उस वैल्यू को फिल, ठीक है। तो दिस इज द कोड ओनली। आप इसको रन करोगे, और हम कह रहे हैं जब डेटा अपडेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा को प्रिंट करके भी देख सकते हैं, हियर डेटा। तो आप देखोगे ये वाला कॉलम अपडेट हो गया है। जो एन एन थी वो किससे आ गई है, 999। और जो वैल्यू हमारी 250 से क्या हो गई है, 1000। सो ये आपका रियल यूज होगा जब आप फॉर लूप लगाओगे किसी केसेस के अंदर या फिर फाइलों के अंदर, देन यू हैव टू राइट द सेम कोड। अब यहाँ पे कितनी भी कंडीशन हो सकती है गाइस, आप हो सकता है टेक्स्ट ढूंढ रहे हो, कॉलम के अंदर अनरिलेवेंट वैल्यू हो, मान लिया जाए क्या हो, स्ट्रिंग वैल्यू घुसी हुई हो न्यूमेरिक कॉलम के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, इक्वल्स टू एस टी आर हो। हम्म। तो ये आपको निकालने का काम होता है डेटा के अंदर। तो एक बार लॉजिक लिख लेते हैं, उसी लॉजिक के अंदर पाइपलाइन के अंदर दूसरे डेटा को पास कर सकते हैं। आई होप दिस फॉर लूप व्हाइल लूप क्लियर है आप लोगों को। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। बाकी कल हम लिस्ट और टपल और सेट और डिक्शनरी कोशिश करूंगा चारों खत्म कर दूं, ठीक है। और जितना एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना एक्सरसाइज करिए, ठीक है। जिम में जाइए, और पाइथन की भी कर लीजिए एक्सरसाइज, ठीक है। और इसके लिए गाइस मैं आपको फिर एक क्लासरूम और दे देता हूँ। आई थिंक असाइनमेंट वाला क्लासरूम दिए मैंने, नहीं जी दी। दे दिए ना। देन यू हैव टू अपने आप को टारगेट दे लीजिए, 75 असाइनमेंट है। गाइस टू बी ऑनेस्ट, जब मैं पढ़ता था मैंने भी किए थे वो असाइनमेंट, आई वॉज जस्ट लाइक यू। तो मैंने 75 के 75 20 दिन में कर डाले थे, ठीक है। अब आप सोच लीजिए आप कितना टाइम लोगे। हम्म। सोच लीजिए, अगर आपको जॉब चाहिए अच्छी, हाँ भी मुझे दुनिया से हटके कुछ करना है, या फिर और ज्यादा मेहनत का काम है नहीं है इसे, सब बिजी हैं रील में, ठीक है। सब लोग रील में बिजी हैं।